बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें 9th जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 3 आपके पास बायोकेमिस्ट्री एंड द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। पेज नंबर है आपके पास 29। और इस चैप्टर में बेटा जैसे कि दो टर्म्स अभी शुरू में यूज हो रही हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड द बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोकेमिस्ट्री बेटा आपके पास केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हम उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए इंसानों की बेहतरी के लिए बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, वो जो आपके पास ब्रांच है बायोलॉजी की वो क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। तो पहली जो डेफिनेशन है बेटा यहाँ पे वो आ रही है बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आ सकती है कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बेटा अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री आपके पास एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता है। चलें डेफिनेशन लिखते हैं पहले बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री इज द branch of chemistry that deals with all chemical reactions taking place in living ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या हैं, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, इसके अलावा बैक्टीरिया, ठीक है। इनकी बॉडी में जितनी भी तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन सब केमिकल रिएक्शंस का मुताला करना, उन सब केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना बेटा वो क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। क्लियर हो गया। चलें अब बेटा ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में ये बेसिकली हमारे पास होते हैं दो तरह के, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। पहले आते हैं आपके पास एनाबॉलिक, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शंस, और दूसरे आते हैं आपके पास कैटाबॉलिक, ठीक है, कैटाबॉलिक। या आप इसको एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म भी कहते हो, ठीक है। तो दीज केमिकल रिएक्शन कैन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो क्या करते हैं, दीज रिएक्शंस हेल्प इन द synthesis of biomolecules, ठीक है। तो बेटा एनाबोलिज्म या एनाबोलिक रिएक्शंस आपके पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आता है आपके पास कैटाबोलिक रिएक्शंस या कैटाबोलिज्म, ठीक है। अब ये क्या होगा, दीज रिएक्शन हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। वो सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे थे, ये किसमें करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। चलें इनको आगे हम जाके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप यहाँ पे यही याद रखो कि एनाबोलिज्म में सिंथेसिस होती है बायोमॉलिक्यूल्स की और कैटाबोलिज्म में आपके पास क्या होती है, उनकी ब्रेकडाउन होती है। चलें जी, अब बेटा अगर हम इसकी एग्जांपल लें, The digested food become part of body due to the anabolic reaction, ठीक है। यहाँ पे anabolic reaction की एग्जांपल क्या आ जाएगी, डाइजेस्टेड फूड, मतलब ऐसी फूड जो डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद वो जो बॉडी का पार्ट बनती है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, एनाबोलिज्म के जरिए, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड बिकम पार्ट ऑफ बॉडी,
डाइजेस्टेड फूड बिकम पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, किस वजह से? एनाबॉलिज्म की वजह से। अब दूसरी तरफ आपके पास कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म में क्या है कि रेस्पिरेशन इज अ सिंपल कैटाबॉलिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो फूड है उसकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? रेस्पिरेशन। ये इसकी बेटा एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है। तो कैटाबॉलिज्म की क्या एग्जांपल है और एनाबॉलिज्म की क्या एग्जांपल है। क्लियर हो गया? चलें अब आते हैं नेक्स्ट जो टर्म थी आपके पास बायोटेक्नोलॉजी पे। ठीक है जो नेक्स्ट आपके पास टर्म है वो कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी। पहले इसे रिमूव कर लेते हैं। चलें, बायोटेक्नोलॉजी सिंपली क्या है? डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करना फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। चलें अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द टर्म इसे आप इस तरह से प्रॉपर डेफिनेशन तो यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई। इट्स नॉलेज हैज बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ, आप ये लिख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, अब इसे हम क्या किस तरह से हम जो है इस टेक्निक्स को यूज करते हुए क्या क्या कर रहे हैं? ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि जो उनका जेनेटिक मेकअप है, ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ माइक्रो, मतलब बहुत सारे जो बैक्टीरिया हम उनका क्या कर रहे हैं? जेनेटिक मेकअप चेंज कर रहे हैं। किस लिए? टू प्रोड्यूस द यूजफुल मटीरियल। ठीक है, टू प्रोड्यूस यूजफुल मटीरियल। तो कोई यूजफुल मटीरियल बनाने के लिए हम वो जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनसे हासिल करने के लिए जो उनका जेनेटिक मेकअप है उसको चेंज कर रहे हैं। वो कौन सी हो सकती हैं? लाइक एंजाइम्स एंड द हार्मोन। एंजाइम्स एंड हार्मोन। चलें अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो है आपके पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। A large number of chemical reactions take place in animal and plant cells and cells of biological organisms which are collectively called metabolism. A large number of chemical reactions take place. ठीक है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो the chemical reactions taking place in living organism are collectively called as मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब जितनी भी तरह के बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हो रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब बिल्कुल ये जैसे हम पहले भी देखे आए हैं कि इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, और एनाबॉलिज्म में क्या करते हैं? जो न्यू मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सिंथेसिस करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच कैन बी आइदर सिंथेसाइज मॉलिक्यूल। ठीक है, एनाबॉलिज्म में हमने पहले भी देखा था कि जो सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरी तरफ कैटाबॉलिज्म में क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होती है और दूसरी तरफ जो है वो सिंथेसिस होती है। चलें
अब अगर हम देखें कैटाबोलिज्म रिजल्ट इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपली इसमें जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वो ब्रोकन डाउन होते हैं टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या मिलकर बना देते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, चलें ये थोड़ा सा आप बेटा खुद रीड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम कैटाबोलिज्म की तरफ, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वो है डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। बेटा ये दो डिफरेंट प्रोसेस हैं जो लेकिन लिंक करते हैं, लेकिन है क्या, डिफरेंट प्रोसेस है। पहला जी डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। चलें पहले देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन बेटा सिंपली होता है आपके पास ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, इस प्रोसेस in which break down large food particle into smaller molecules. Digestion क्या होता है, breakdown of larger food molecules into smaller food molecules. ठीक है, मतलब ये क्या है, कैटाबोलिज्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपके पास क्या है, द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द सेल्स फॉर द सिंथेटिक पर्पसेस व्हिच इज नोन एज एसिमिलेशन। अब यही जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बने हैं, इन्हीं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स, यहां पे अलग से लिख लेते हैं एसिमिलेशन। पेपर पॉइंट ऑफ में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स, इसके लिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी टू स्प्लिट द मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बो। अब डाइजेशन क्यों जरूरी है, देखो बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स। ठीक है, ये तीन ही हमारी फूड के कंपोनेंट होते हैं। अब बेटा इनकी डायरेक्ट जो है ब्रेकडाउन के लिए डाइजेशन क्या जरूरी है, ताकि इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। These are necessary to be used by organism to build new compounds. ठीक है, जब इनकी ब्रेकडाउन करके हम सिंपल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, फिर वो जो है न्यू कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलें जी, इसके साथ ही बेटा लास्ट लाइन है, after this the products of digestion is absorbed by the cells of animals and are used either to produce new protoplasm or provide energy। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यही जो आपके पास जो हमने न्यू प्रोडक्ट्स बनाई हैं, इनको या तो आप कह सकते हो कि एनर्जी के तौर पे हम यूज कर लेते हैं, या इनसे ही मजीद जो प्रोडक्ट्स हमने बनानी होती हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने देखा है कि जो बायोकेमिस्ट्री है आपके पास वो क्या है, उसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि इट इन्वॉल्व या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया था, बायोकेमिस्ट्री। फिर हमने कहा था कि जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसको हमने दो तरह के रिएक्शंस में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरे को कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म आपके पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन की जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए लार्जर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हैं, बैक्टीरिया, एनिमल्स हैं, सब में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म।
फिर हमने दोबारा से देख लिया कि जी कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, उसकी एग्जांपल देखी कि डाइजेशन है वो कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल आ जाएगी, और जो इसी तरह से जो आपके पास रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो भी जो है कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल में आ जाएगी। क्लियर हो गया। फिर हमने एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइजेशन एंड द एसिमिलेशन। डाइजेशन क्या है? सिंपली जो आपके पास जो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और दूसरी तरफ आते हैं आपके पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? यूज करना, एसिमिलेट करना। तो एसिमिलेशन में ये होता है कि जो वही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है आपके पास, उनको हम यूज करते हैं किसके लिए? जो नए डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए, या जो बॉडी की जो एनर्जी की नीड होती है उसको पूरा करने के लिए हम उसे क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। तो क्लियर है। चले आज तक के लिए बेटा इतना ही। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, इसको साथ साथ बेटा रिवाइज करें, साथ साथ याद करें, ठीक है, ताकि जैसे ही बेटा आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि दोबारा से हम इन चीज़ों सबको डिस्कस कर सकें। सो अभी से अपनी तैयारी साथ साथ जारी रखें, ठीक है, ताकि बेटा लास्ट पे आपके लिए किसी भी किस्म की कोई भी जो मुश्किलात हैं वो ना आए, और जो लास्ट पे आपका सिलेबस भी जब जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो आपकी जो तैयारी है वो भी पूरी हो, ताकि जो है बाद में आपको दोबारा से इसकी रिवीजन की या दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। घर में है बेटा, घर में रहें, ठीक है, बाकी एक्टिविटीज भी अपनी जारी रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो है अपनी स्टडीज पे पूरी तरह से फोकस करें, ठीक है, ताकि जो है वो बेटा स्टडीज ही आपका मेन काम है। बाकी एक्टिविटीज तो आपने टाइम गुजारने के लिए करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी स्टडीज हैं उन पे बेटा अच्छे से फोकस करें। जितना भी अब ऑलमोस्ट हमने 3rd चैप्टर शुरू कर लिया है, जैसे ही आपके पास थोड़ा फ्री टाइम हो आप पीछे वाले जो चैप्टर है उनको रिवाइज करें, और जितना हमने पढ़ लिया अगर इसके रिलेटेड कोई भी बेटा आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में या जो गूगल क्लासरूम में बेटा आप वहाँ से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।